नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। हमारे साथ एक शख्स है जो बर्बाद हो चुके हैं और बर्बादी का क्या कारण था ये अपनी ज़ुबान से बताएँगे और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इनके हालात कैसे और पहले कैसे थे और क्या चाहते हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे जब भी कोई आता है, अपनी माँगों को लेकर आता है। आपकी जी। क्या माँगे हैं? हमारी मांग है कि सरकार हमको रोजगार दे, रोजी-रोटी दे। हमारा ट्रक था। रोज़गार तो सरकार ने साफ मना कर दिया, हम किसी को नौकरी दे ही नहीं सकते, आपको कहाँ हम से नौकरी देगी? कहाँ माँगते हैं, हम तो बिज़नेस रोज़गार के ना क्या बिज़नेस बिज़नेस के लिए। करोगे? हम ट्रक का ड्राइवर हैं, हम 25 साल से ड्राइवरी किए, हमारा अपना खुद का गाड़ी था। बंगाल में हमको बदमाशों ने नशा दे दिया और उसमें हमारे साथ में 1.5 लाख रुपया था, वो लूट लिया, जिसके कारण हमारा दिमागी संतुलन खराब हो गया। अब वो हम भटक गए थे 2 साल। अब वहाँ से हमारे जान-पहचान वाले ने ले गए, तो घर में कुछ था नहीं। महिलाओं की ज़ेवर जात बेच करके हमारा इलाज हुआ। उसके बाद फाइनेंसर ने हमसे पूछा कि गाड़ी कहाँ है? हमने बताया उसको कि ऐसे-ऐसे घटना हुआ, यहाँ पर नहीं, जो गाड़ी। साधु संत होते हो तो कभी नशा ही नहीं करते हो, तो भगवान का एक अब रूप होते हैं। साधु संत हम उस टाइम नहीं थे ना साहब। अब दो तो हो ना, अब तो अब सब भगवान के रूप बन गए ना। भगवान के रूप बन गए तो बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं ना। उस टाइम को हमको थोड़ी पता था कि हम साधु बन जाएंगे आगे जा करके। तो शादी ब्याह के छोटे-छोटे बच्चे हैं तो वो खाने के लिए मोहताज है। हमारा पैर टूट गया था, पैर टूटा हुआ है। हम नौकरी करने के लिए जाते, कोई पैसा नहीं, काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता है। गलत गलत यूज़ करता अगर है, झूठ कोई बोलवाता है। पैसा नहीं देता तो आप पुलिस की मदद ले लो। पुलिस कहता है कि प्रूफ़ क्या है? कहाँ से देंगे प्रूफ़? आपके पास हम नौकरी किए हैं, कर रहे हैं, तो आप कौन-सा हमें स्टाम्प पे लिख करके दिए हैं, जो हम उसको दिखाएँगे? बात ही से तो नौकरी होती है। प्राइवेट नौकरी ना। प्राइवेट नौकरी, ड्राइवरी करते थे, किसी का गाड़ी चलाते हैं। लाखों रुपया हमारा डूब गया इस तरह से। इसलिए हम छोड़ दिए ड्राइवरी। अब मन खट्टा हो गया कि काम भी करो, पैसे भी ना मिले, तो क्या फ़ायदा ऐसे काम करने की? तो आप मन खट्टा हो गया, फिर आप सरकार से नौकरी माँगने आए, कब सरकार से माँगने नौकरी आए? नहीं माँग रहे हम, सरकार से हम बिज़नेस के गाड़ी कह रहे कि हमको फाइनेंस कर दीजिए, हम ड्राइवर आदमी, हमारा लाइसेंस है 25 साल तो पुराना। किस्तें कैसे चुकाओगे? किस्तें हम चला करके चुकाएँगे, हम ड्राइवरी करके जो भी चलाएँगे। सरकार जो भी प्राइवेट कंपनी होती है लोन तो देखते हैं ना कि ये बंदा पैसा चुका सकता है, नहीं चुका सकता, उसके बाद ही पैसा देती है। तो वो प्राइवेट कंपनी देती है ना, सरकार तो ऐसे नहीं करती है ना। सरकार तो अब इसीलिए तो हमको प्राइवेट कंपनी नहीं दे रहा है गाड़ी, इसलिए तो हम सरकार के पास आए कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारा जगह ज़मीन आपने छीन लिया, नदी बना दिया, घर था, मकान था, सब कुछ था, उसको आपने नदी बना दिया। हम भूखे मर रहे हैं, हमको रोज़गार के तौर पे गाड़ी दीजिए, फाइनेंस कीजिए गाड़ी, हम उसको चला करके किस्तें चलेंगे। हम बैंक से पहले भी लिए थे, स्टेट बैंक से लोन, 4 चक्का गाड़ी लिए थे 2012 में, उसका हम नोट यूज़ करवा रखे हैं। और ये श्री राम फाइनेंस से हमने प्राइवेट कंपनी से गाड़ी लिया था ट्रक, इस पे हमारे साथ घटना हो गया, जिसके कारण उन्होंने गाड़ी उठा करके बेच दिया और वो डिफ़ॉल्टर में नाम दे दिया। इसके वजह से कोई हमको कोई लोन नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा। प्राइवेट नौकरी करने के लिए जाते तो काम करवा लेता, तनख्वाह नहीं देता है। पुलिस के पास जाते थे, कहता सबूत क्या है? वो हमको चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। कैसे काम करेंगे? कैसे जिएँगे? आप ही बताइए। जब आपको कोई प्राइवेट काम करे पर तनख्वाह ना मिले, सरकार आपके जगह ज़मीन को बर्बाद कर दे, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, पत्नी बीमार है घर में, खुद कितने बच्चे हैं परिवार 3 के? बच्चे हैं। 3 बच्चे। हाँ, अरे कितने समय पहले जो है आपके साथ ये घटना हुई थी जो आप आज ये भुगत रहे हो? 2016 में। 2016 में। हाँ, और 7 2000 साल हो गए ना? हाँ, 2018 से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं। 2018 से काट रहे हो? 4 बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। ज्ञापन दिया आपने? 4 बार ज्ञापन दिया है, अभी सब रखा हुआ है कोई मेरे पास। जवाब नहीं आया? जवाब यहाँ से भेजता है मुख्य सचिव के पास, अब बिहार। अब मुख्य सचिव कोई कार्रवाई नहीं करता, कहता मुख्यमंत्री के पास जाइए। मुख्यमंत्री के पास जाते तो कहता मंत्री के पास जाइए, मंत्री के पास जाते तो उठा करके थाने भेजवा देता है। कैसे होगा? तो फिर करोगे कैसे इतनी परेशान अगर आप करेंगे क्या? तो अब भूखे मरेंगे, तो भूखे। सरकार सुनते नहीं, आप लोगों की नहीं सुनते सरकार। भैया सरकार जो नहीं हिंदुओं की सुनते, सरकार होते हुए आप लोगों की नहीं सुनते। नहीं सुनते तो अब वो क्या तो करेंगे? हिंदू की सरकार नहीं है इसका मतलब ये। हैं? ये सरकार हिंदू की नहीं है, अगर हिंदू की नहीं सुनते तो। अब हिंदू और मुस्लिम तो हम नहीं करते हैं, हम तो नहीं, सरकार मैंने सरकार है। आपको हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बोला, मैं तो कह रहा हिंदुओं की कट्टर सरकार है नहीं तो। हाँ, तो फिर सुनते नहीं है। आपके सामने में हम 4 दिखाई देखे आवेदन हमारे पास रखा हुआ, 4 बार का आवेदन रखा हुआ है। कोई कार्रवाई पुलिस नहीं। आपकी सुनती नहीं, बिहार सरकार आपकी सुनती नहीं, भारत सरकार आपकी सुनती नहीं। तो बस यही चक्कर काट रहे हैं हम। अब उसी के सर पे बैठेंगे जा करके सरकार के कार्यालय में, वहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे और क्या करेंगे? और सर वहाँ से तो पुलिस उठा लेगी आपको। ले जाएगा जहाँ ले जाएगा। वो शरीर अब हम खुद को हवाले कर दिए सरकार के कि ये शरीर आपका है, जो करना है करो। वोट किसको देती? वोट तो वहाँ पर जैसे अब किसके नाम बताएं, हमारा हम लोग का वोट तो अब हमारे यदुवंश बाबू है एक। केंद्र सरकार में किसको देती? मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को ही देते वोट। तो फिर सुनते क्यों नहीं आपकी? क्या पता हमें, वो तो मोदी जी जाने ना कि क्यों नहीं सुनते। विचारधारा नहीं देखते पार्टी की।
अब विचारधारा सब कुछ देख रहे हैं। अब तो उस टाइम तो उम्मीदवार देखते हैं, अब उम्मीदवार देख करके हमने वोट किया। मोदी जी तो इतनी बड़ी बातें करते कि यहाँ मैंने सबको रोजगार दे दिया। आप किसको झूठ बोल रहे हैं मुझे लगता तब है। रोजगार देता था क्या? हम यहाँ भटकने की शौक से हम भटक तो रहे क्या? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो मोदी जी तो जब अब ये 19 का इलेक्शन आया तो मोदी जी कह रहे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ दे तो दिए, अब आपको नहीं किसको मिला तो दिया? क्या? अब वही तो हम मांग रहे हैं कि आपने आपको दो नहीं करोड़ मिला, दो आपने करोड़ दिया का नहीं होगा। दावा, आपके 2 करोड़ का दावा क्या? हम तो 18 से मांग रहे हैं। रेलवे में दे दी थी इतनी सारी नौकरियां। तो नौकरियां हम, चलो नौकरियां हम नहीं मांगते, हम प्राइवेट अपना बिजनेस चाहते हैं। तो चाय की दुकान खोलो। चाय की दुकान से गुजारा हो जाता है? क्यों मोदी जी ने नहीं खोले, प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने चाय की दुकान खोली है। हाँ कहते हैं मोदी जी खुद मैंने चाय बेची है। तो जब वो बचपन में बेची थी, बचपन में तो बेची फिर थी। चाय क्या आप रेट गिर चाय के? हैं? चाय के जब रेट गिर सारी गए। चाय का ही दुकान हो जाएगा तो पिएगा कौन फिर? हम पियेंगे ना। हाँ, ये एक कप चाय पीने से क्या हमारा गुजारा हो अरे जाता बहुत है? सारे लोग हमारे अरे जैसे। भैया, हम तो 25 साल से ड्राइवरी किए हैं, हमें गाड़ी का फुल नॉलेज है, हम खुद चलो मालिक थे। आपको गाड़ी का नॉलेज है, 25 एक साल का एक्सपीरियंस है, आपके हाँ, पास खुद भी गाड़ी आती है, लेकिन अब अगर हालात बदल चुके हैं तो क्या दोबारा तो वही क्या काम करोगे? सरकार सरकार जमीन, घर, मकान सबको नदी नाला बना सकता है, एक रोजगार बिजनेस करने के लिए कुछ सहारा नहीं कर सकता? 140 करोड़ की आबादी किस किस को देगी सरकार? तो बिजनेस करेगा तो अडानी अंबानी के लिए पैसे हम लोग के लिए नहीं वो है? तो उनके दोस्त है। तो आप दोस्त दोस्त हैं उनके। नहीं है दोस्तों, अब जो है। जो मोदी जी का तो दोस्त है उन्हीं को तो देगा ना पैसा। तो अब आप अब क्या दोस्त हो करें? ना, हम बोला क्या बोला। मोदी जी का दुश्मन है? आप तो वोटर हो। नहीं ना, हम मोदी जी का दुश्मन तो नहीं है। मैंने तो नहीं कहा, हाँ, वोटर बोला। वोटर हैं, वोट दिए हैं। हाँ तो वोट दिया, तो फिर सरकार बन गई, अधिकार मंदिर हम, बन गया। जब हमने आपको बनाए हैं तो हम मांगने किसके पास वो जाएंगे? राम मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, राम और मंदिर क्या क्या चाहिए? हमें पेट में रोटी दे रहा है क्या? तो वोट तो उन्हीं के लिए दिया था। है? लोगों ने वोट उन्हीं के क्यों लिए राम दिया था मंदिर ना। के लिए वोट दिया था कि एक सरकार बनाने के लिए वोट दिया था? नहीं, मोदी जी ने कहा था ना हम तो राम ये मंदिर बनाएंगे, हमें वोट दीजिए। राम मंदिर एक मुद्दा था जो तो हो 500 गया ना 500 पूरा। साल से पिछड़ा हुआ, वोट लटका जब हुआ था। वोट आप लोगों ने दिया था तो मुद्दा पूरा हो गया। है? हो गया ना मुद्दा मुद्दा। पूरा हो गया, उससे तो हम लोग को तो रोटी चाहिए भाई, हम गरीब आदमी, हमें नहीं मतलब है राम मंदिर से अरे ऐसी देश से। के लिए रोटी क्या करोगे, अपने देश सेवा करने में तो भाई देश के लिए क्या, हमको पेट के लिए चाहिए, हमको देश के लिए, हम तो जिएंगे तब ना देश रहेगा। आप जिंदा है तभी ना आप देश है। मोदी जी को बदनाम कर रहे हो कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे। भाई हम रोजगार तो मांग रहे हैं। तो बदनाम कर रहे हो ना मोदी जी को। अब हम कैसे बदनाम कर रहे हैं? हम आप उनसे अपना रोजगार अपना मांगो, जंतर मंतर पे आके देखो ना, सरकार को बदनाम कर रहे हो। हिंदुओं की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी जी हमारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं हमें उसकी आप समझ नहीं। बदनाम तो आप कर रहे हो उनको यहाँ पे आके। कैसे बदनाम कर रहे हैं? आप उसका देखो मीडिया में बयान कर रहे हो, यहाँ पे बैठे जंतर मंतर पे जो आता है उनको बदनाम करने के लिए आता है। कैसे बदनाम करने के लिए आते हैं? हम मांग रहे हैं हम उनसे भूखे नौकरी मर मांग रहे हैं, तो हम ये बदनाम हो गया? नहीं, हम विरोध तो कर रहे हो। रोटी मांग रहे तो भूखे बदनाम हो गया विरोध है? तो कर रहे हो ना। जब बिहार सरकार आज 15 साल से भाजपा की सरकार है बिहार में, और 18 से हम अब तो मांग रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार है, गठबंधन टूट नीतीश गया। कुमार तो आज 20 साल से मुख्यमंत्री है, कोई आज पहले का बना? गठबंधन था ना जब बीजेपी के नीतीश साथ। कुमार ने रेल मंत्री था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, उसी टाइम हम लोग का जगह जमीन सब नदी में बन गया था। उसी कोसी महासेतु बनाने के चक्कर में हम लोग का घर द्वार सब बह गया पानी में। तो फिर मुआवजा नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं, अभी जो घर बनाने के लिए जगह तक भी नहीं मिला। वो तो सरकार अच्छा काम नहीं करती बिहार की। हमारे बिहार में हम लोग का यदुवंश बाबू है, जो हम लोग का क्षेत्रीय विधायक था, हम लोग का गांव का है, हम लोग का गार्जियन है, वो 2 कट्ठा जमीन दिया है, उसी में हम लोग घर बना करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। अब वो कमा करके तो नहीं खिला सकता है। घर कट गया, हम लोग बुआ रहे थे, कोई जगह नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा, आप जैसे कितने लोग हैं बिहार के अंदर जो जिनके पास रोजगार नहीं है, जमीन ज्यादा छिन चुकी अब है? भैया इसका रिकॉर्ड तो कुछ हमारे पास नहीं आइडिया है। तो होगा, देखिए कुछ आइडिया तो क्या होगा। है, वो तो दुनिया परेशान है, हम किसको कहेंगे? हम खुद परेशान हैं, हम तो अपना समस्या चाहते हैं, कौन किसके बारे में सोच रहा है आजकल? तो मोदी जी क्यों सोचेंगे आपके बारे में? आपने इतनी बड़ी बात बोली दी है तो कौन किसके बारे हाँ, में तो सोच रहा है? सरकार सोचेगा ना, सरकार है जो देश की। अरे सरकार ने तो पहलवानों की नहीं सुनी, किसानों की नहीं सुनी, ये बैठे बेचारे फौजी 130 दिन इनको हो गए, इनकी नहीं सुन रही है। अब नहीं सुन रहे तो हम क्या करें? हम अब आप इतनी मेहनत करके आए हो बिहार से, गर्मी में परेशान होके हो, खर्चा करके आए हो, उम्मीद लगा के आए हो। उम्मीद आशा पे आए हैं कि हमारी शायद सुन ले। हम अकेला आदमी है, उन लोग का मोटा तगड़ा मांग है, हमको छोटा सा मांग है उनकी भी छोटी सी मांग है। कि एक पेंशन चाहते हैं हमको एक लेकिन रोजगार दे दे सरकार। आप भी अपने पेट के लिए चाहते हो, वे भी अपने पेट के लिए बैठे हैं। वो तो पेट के लिए तो दुनिया सब फिर रहे हैं, सब पेट तो के लिए फिर। सरकार सुनते क्यों नहीं? क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कत है? अब आप क्यों नहीं सुनती, इस बात का जवाब हम कैसे देंगे? वो तो कुछ तो सरकार लगता, देगा आपको ना कुछ कि तो क्यों लगता नहीं होगा। सुनती है। आपको क्या लगता आप उस सरकार से पूछिए ना कि क्यों है? नहीं सुनती आपको है। इतने साल हो गए धरती पे रहते हैं, कुछ तो आइडिया लगता होगा क्या ऐसा क्या होता है। अब हम आइडिया उतना हम अडानी की बातें पूरी हो जाती है, अंबानी की मांग पूरी हो जाती है, आप लोगों की नहीं होती।
वो तो आप अब आपके पास है तो आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे तो आपकी मर्जी है ना। मैंने तो मांग के बोला ना, मांग के उनकी मांग खुद ही ही बोल मान लीजिए अगर आप ही प्रधानमंत्री होते, आप दुनिया आपसे मांग रहे है तो वो तो आपकी मर्जी है किसको दे किसको ना दे। नहीं, प्रधानमंत्री के लिए तो हर एक व्यक्ति उसका बच्चे की तरह होता है ना। राजा जो राजा होता है तो पर्दा उसका संतान के समान होता हाँ, है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बच्चे की तरह। बच्चे की तरह है। तो बच्चे की तरह तो सब बच्चे हैं, अब उसको क्या पता किस पे दया आएगा किस पे नहीं आएगा, वो तो वो जानेगा ना, हम कैसे बता सकते हैं उसकी बात हम कैसे कर सकते तो हैं। ये थे एक शख्स जो बिहार से आए थे, इनका सब कुछ छिन चुका है, अब परेशान है रोजगार के लिए, सरकार से उम्मीद लगा के बिहार से दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, पैसा खर्च करके और समय बर्बाद करके। लेकिन मांग अभी तक इनकी पूरी हो नहीं है, बहुत परेशान है। सरकार चाहती है कि मेरी मदद करे और हम भी सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसे जितने भी व्यक्ति आपको नजर आए उनकी मदद करें, क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशान है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए भी। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।